जो इंसान जिंदा है उसके मन में एक सवाल जिंदगी भर उसे परेशान करता है कि आखिर क्या होता है उस आत्मा का, उस एनर्जी का जब किसी इंसान की मौत हो जाती है। क्या होता है जब किसी इंसान की अकाल मृत्यु होती है या जब कोई इंसान आत्महत्या कर लेता है। क्या होता है जब किसी इंसान को मार दिया जाता है। आखिर मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म जिसमें पूरे ब्रह्मांड का राज छिपा है। ऐसा ज्ञान जिसे सालों की तपस्या के बाद महान ऋषियों ने अलग अलग किताबों में लिखा, जिसे कोई झुठला नहीं सकता। उन्हीं किताबों में से एक है गरुड़ पुराण, एक ऐसी ग्रंथ जिसमें इंसान के मरने के बाद की पूरी दुनिया को बताया गया है। आज मैं आपको जो भी बात बताऊंगा वो सब इसमें लिखा है। शरीर त्यागने के बाद आत्मा कहाँ जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसे दो यमदूत लेने आते हैं। अपने जीवन में किए गए कर्म के अनुसार वे यमदूत उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा कर्म करता है तो उसके प्राण के निकलने में उसे तनिक भी दर्द का सामना नहीं करना पड़ता, और दूसरी ओर पापी इंसान के जब प्राण निकलते हैं तो उसे काफी दर्द का सामना करना पड़ता है। अगले 24 घंटे आत्मा का क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके 24 घंटे के दौरान आत्मा को यह दिखाया जाता है कि उसने अपनी जिंदगी में कितने पाप और पुण्य किए हैं। जब तक शरीर का अंतिम संस्कार पूरा नहीं हो जाता आत्मा को वहीं रखा जाता है। जब मरने वाले इंसान का शरीर जलकर समाप्त हो जाता है तो उसे वहीं उसके घर छोड़ दिया जाता है। मरने के बाद आत्मा कितने दिन घर में रहती है। मौत के 24 घंटे बाद जब उसका शरीर समाप्त हो जाता है तो उस दिन से 13 दिन तक आत्मा घर में ही रहती है। इस 13 दिनों में आत्मा वो सब देखती है जो उसके घर में होता है। अंतिम क्रियाक्रम के बाद आत्मा फिर से यमलोक चली जाती है। यमलोक में जाने के बाद उस आत्मा के आगे का सफर शुरू होता है। 13 दिन बाद आत्मा कहाँ जाती है। अंतिम क्रियाक्रम के बाद आत्मा अपने आगे का सफर तय करता है, जिसमें उसे 3 तरह के मार्ग मिलते हैं। ये मार्ग उनके जन्म के वक्त किए गए पाप या पुण्य के अनुसार तय होता है। लेकिन आखिर क्या होता है जब किसी इंसान को मार दिया जाता है। क्या होता है जब किसी इंसान की अकाल मृत्यु होती है, या जब कोई इंसान सुसाइड कर लेता है, या फिर जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या होता है उस आत्मा का। तो यदि उस घटना से उसके प्राण निकलते हैं तो उसका शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन चूंकि यह मृत्यु असमय होती है तो उसकी आत्मा का प्रवेश यमलोक में नहीं हो पाता, क्योंकि गरुड़ पुराण में यह साफ लिखा है कि अकाल मृत्यु एक दंड है। तो उस आत्मा का क्या होता है। जिस इंसान की मृत्यु असमय होती है उसकी आत्मा तो परलोक नहीं जा पाती, इसलिए ऐसी आत्माएं मृत्यु के बाद पृथ्वी लोक में ही रहती हैं, जिन्हें हम भूत, प्रेत या आत्मा कहते हैं। ऐसी आत्माओं को काफी कष्ट का सामना करना पड़ता है। ऐसी आत्माएं हर पल अपनी मुक्ति की तलाश में रहती हैं। मुक्ति के लिए वे कभी कभी दूसरे के शरीर पर आते हैं। लोग सोचते हैं कि सुसाइड के बाद उनकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि सुसाइड यानी आत्महत्या के बाद आत्मा को कितना कष्ट होता है। लेकिन हम तो वो 3 मार्ग के बारे में बात कर रहे थे जो आत्मा को 13 दिन बाद तय करना होता है। वे कौन कौन से मार्ग हैं। आखिर मरने के 13 दिन बाद आत्मा कहाँ जाती है, ये सब हम जानेंगे अपनी अगली वीडियो में। सो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे को दबा देना। और एनालिस मिशेल की ये कहानी शायद ही आपको पता होगी, इसे देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। जल्द मिलता हूँ अगली वीडियो में।